चतुर्थ पटल मुद्रा प्रकरण। अब भगवान शिव ने जो शिव संहिता में मुद्रा प्रकरण बताया है, इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है, लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे जो भगवान शिव ने 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया है, उसका विस्तृत वर्णन याद रखना है। पहली बात तो कौन सी 10 मुद्राएं बताई है और उस मुद्राओं का जो वर्णन किया है किस तरह से करना है, उसके लाभ क्या है, इन सब के बारे में हमें याद रखना है और इन सबका हमें अभ्यास करना है। तो आज हम ये जो मुद्रा प्रकरण है आधा पार्ट देखने वाले हैं, आधा कल देखेंगे। तो चतुर्थ पटल शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक जो है चतुर्थ पटल का, यहाँ पे भगवान शिव बोल रहे हैं, पहले पूरक योग से आधार कमल में मन को पूरक करे, गुदा और लिंग के मध्य में, देखिए गुदा और लिंग के मध्य में जो योनि स्थान है उसे आकुंचन करके प्रवृत्त हुआ जाता है। मतलब यहाँ पे जो गुदा और लिंग स्थान है उसके बीच की जो जगह है, उसका जो सेंटर है, उस सेंटर के ऊपर वर्क करने के लिए बोला है, इतना हमें समझना है। यह योनि स्थान माना है। अब ब्रह्म योनिगत कंदुकवत आभा वाले अनेक सूर्यों जैसे प्रकाश वाले तथा बहुत से चंद्रों की शीतलता वाले कामदेव को उसके ऊपर सूक्ष्म शिखा चैतन्य रूप श्रेष्ठ कला रूप एकीभूत आत्मा का चिंतन करें। मतलब यहाँ पे हमें बता रहे कि पहले तो कामदेव का वर्णन किया गया है कि कामदेव जो है वो बहुत ज्यादा जो सूर्य है उससे प्रकाश के समान है और बहुत सारे चंद्र की शीतलता समान भी है। तो यह ब्रह्म योनिगत कंदुकवत आभा वाला है, ऐसा कामदेव का वर्णन किया है। और फिर इतना कुछ होके भी वो सूक्ष्म शिखा रूप चैतन्य रूप श्रेष्ठ है, वो आत्मा है। और ऐसे ही आत्मा का चिंतन करेंगे तो हमें श्रेष्ठता प्राप्त होगी, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। और ये चिंतन हमें कहाँ से करना है, तो योनि मुद्रा से करनी है, जो गुदा और लिंग के बीच में मध्य में माना गया है। ब्रह्म योनि से 3 प्रकार के क्रम से गमन करता है, जो कोटि सूर्य और कोटि चंद्रों जैसा प्रकाशवान तथा शीतल है। मतलब ब्रह्म योनि से यह जीव, मतलब हर जीव, प्रत्येक जीव 3 प्रकार से क्रम से गमन करता है, जो कोटि सूर्य और कोटि चंद्रों जैसा प्रकाशवान एवं शीतल है। उसका रूप साक्षात अमृत स्वर्ग रूप में स्थित परमानंद स्वरूप वाला है। श्वेत रक्त वर्ण तेज अमृत धारा की वर्षा करने वाला है। इस दिव्य योनि अमृत को पीकर पुनः उसी ब्रह्म योनि में प्रवेश करता है। मतलब पुनः ब्रह्म योनि में प्रवेश करने का काम यह करता है। जब 100 कोटि सूर्य और कोटि चंद्रों का प्रवास पूर्ण हो जाता है तो पुनः ब्रह्म योनि में प्रवेश करने का यहाँ पे ध्यान किया गया है। पुनः प्राणायाम योग से ब्रह्म योनि को प्राण जाता है, जिसे प्राणवत कहा है, उसे इस तंत्र में कहा गया है। तो पुनः प्राणायाम योग से ब्रह्म योनि को प्राण जाता है। मतलब कुछ कुछ शब्दों का ऐसा है कि यहाँ पे हमें उसके अर्थों का जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमें छोड़ देना है ये क्या कहा है, क्योंकि इस पूरा शिव संहिता में जो है मुद्रा प्रकरण में हमें 10 मुद्रा ही याद रखनी है, लेकिन एक एक श्लोक को हम देखते हैं। सिर्फ कालाग्नि आदि शिव स्वरूप आत्मा में पुनः लीन हो जाता है। मतलब काल के अनुरूप जो अग्नि होती है और शिव स्वरूप आत्मा जो है जीव, उसमें पुनः लीन हो जाता है। यह श्रेष्ठ योनि मुद्रा उसका बंधन है। मतलब यह जो रिपीटेशन है यही श्रेष्ठ योनि मुद्रा का बंधन है। उसके बंध मात्र से ही संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो सिद्ध न हो। मतलब जो शिव स्वरूप आत्मा है और जीव है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो संसार में सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मंत्र छिन्न रूप है, जो किलित है, जो स्तंभित है, दग्ध है, शिरोहीन है या मलिन है और तिरस्कृत है, अथवा जो मंद है, बाल है, वृद्ध है, प्रौढ़ है और यौवन गर्वित है, प्रबोधित है या भ्रमयुक्त है और सप्ताह से मूर्छित है, और जो शत्रु पक्ष में स्थित है, पराक्रम रहित है और सत्य से शून्य है या वर्जित है, खंडित है
और सैकड़ों में विभक्त इस प्रकार से युक्त होकर तुरंत प्रभाव होता है, गुरु द्वारा नियोजित सब सिद्ध और मोक्षप्रद होता है। मतलब ये सारी जो चीजें ऊपर बताई है, मंद है, बाल है, रुद्ध है, यौवन गर्वित है, प्रौढ़ है, प्रमोदित है, भ्रम युक्त है, शत्रु पक्ष का है, पराक्रम रहित है, किलित है, स्तंभित है, दग्ध है, रहित है, इन सबको मोक्ष जो है वो गुरु द्वारा नियोजित होता है। तो गुरु के द्वारा ही जब नियोजन किया जाएगा तभी उनको मोक्ष मिल पाएगा, ऐसा यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं। योगी पुरुष मंत्र रूप जो जो शुभ अशुभ उच्चारण करता है, योनि मुद्रा के निबंधन से वह सब प्राप्त होता है। योनि मुद्रा में अगर बैठते हैं तो शुभ और अशुभ मंत्रों का उच्चारण जो है उसके अनुसार जो कर्म, उसके अनुसार जो फायदा है, शुभ उच्चारण होगा तो शुभ फायदा मिलेगा, अशुभ उच्चारण होगा तो अशुभ फायदा मिलेगा, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। विधान पूर्वक दीक्षित करके सहस्त्र प्रकार अभिषेक करके तब मंत्राधिकार के लिए यह मुद्रा गुरु द्वारा कही गई या कही जाती है। तब सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को या त्रैलोक्यों का भी यदि घात करे तो भी योनि मुद्रा से बंधन से पाप से लिप्त नहीं होता। मतलब जो योनि मुद्रा में बैठता है या जो योनि मुद्रा धारण करता है वो सहस्त्र ब्रह्म हत्या, मतलब हजारों ब्राह्मणों की हत्या एवं त्रैलोक्य का भी घात कर दे, पूरे तीनों लोगों का भी घात कर दे, तो भी उसे ये पाप जो है उसको लिप्त नहीं होगा, ये पाप से दूर रहेगा, क्योंकि योनि मुद्रा उसने धारण की है। इतनी योनि मुद्रा पावरफुल है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। गुरु घाती सुरापाई चोर गुरु तलक पर भी योनि मुद्रा के बंधन से इन पापों को बंधता नहीं। इवन गुरु को घात करने वाले भी है तो, और वो अगर योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसको वो पाप नहीं लगता है। इसलिए मोक्ष कामी जनों द्वारा नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि होती है और अभ्यास से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, अभ्यास से ही योग में प्रवृत्ति होती है, और अभ्यास से ही मुद्राओं की सिद्धि होती है, और अभ्यास से ही वायु का साधन होता है। देखिए अभ्यास का महत्व भगवान शिव ने भी कहा, महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास और वैराग्य का महत्व कहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भगवान शिव जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं अभ्यास का महत्व, कि अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, अभ्यास से योग की में प्रवृत्ति होती है, अभ्यास से मुद्राओं की सिद्धि होती है, और अभ्यास से ही हमारे शरीर में जो वायु गमन करता है उसके ऊपर भी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान शिव कह रहे। तो ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 18 नंबर का श्लोक है, सविदम लभ्यते अभ्यासात योगो अभ्यासा प्रवर्तते मुद्राणाम सिद्धे और सिद्धिर अभ्यासादाय युद्ध साधनम। ये श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई पूछेगा ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन अभ्यास का महत्व भगवान शिव ने कहाँ पे बताया है, अगर पूछा जाए तो अभ्यास का महत्व भगवान शिव ने चौथे पटल में या चौथे अध्याय में जो है 18वें श्लोक में बताया है। अभ्यास की कालवचना होती है और अभ्यास से ही मृत्युंजय होता है। अभ्यास योग से ही वाणी की सिद्धि और इच्छाचारी भी हो जाता है। मतलब अभ्यास के गुण देखिए यहाँ पे अगले श्लोक में भी 19वें श्लोक में भी उन्होंने अभ्यास के गुण गाए हैं। कालवचनम अभ्यासा तथा मृत्युजयो भवेत, मतलब मृत्यु के ऊपर विजय भी तभी होगा जब आप अभ्यास करोगे। वाक सिद्धि काम चरित्व भवेद अभ्यास योगत, मतलब यहाँ पे अभ्यास का इतना महत्वपूर्ण है बताया। अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया, पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको अभ्यास का महत्व दिखेगा। अतः योनि मुद्रा जो है परम गोपनीय, अगेन जैसे मैंने कल बताया था कि जो सारे आसन है वो गोपनीय है, वैसे ही मुद्रा जो है ये परम गोपनीय है। योनि मुद्रा तो परम गोपनीय है, जिस किसी को इसे नहीं देना चाहिए सर्वथा ही चाहे प्राण कंठ में आ जाए तो भी नहीं देना चाहिए। मतलब अगर हमारे प्राण कंठ में भी आ जाए तो भी हमें इसका ज्ञान जिसको नहीं देना है, जो इसका अधिकारी नहीं है, जो इसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसे हमें इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसे भगवान शिव बता रहे परम गोपनीय है। अब मैं परम योगी सिद्धिकारक श्रेष्ठ सिद्धों के लिए गोपनीय तथा परम दुर्लभ योग को कहता हूँ। गुरु की कृपा से जब सोई हुई कुंडलिनी जागृत हो जाती तब सब पद्म और ग्रंथियां भी वेदित हो जाती। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस सोई हुई स्वामिनी कुंडलिनी को जगाने हेतु ब्रह्मरंध्र के मुख में मुद्राभ्यास करना चाहिए। देखिए मुद्राभ्यास हमें
गोपनीय स्थिति से करना है, ये सारी चीजें परम गोपनीय है, इस तरह का उल्लेख भगवान शिव कहते हैं। और जहां तक मैं भी इसको सत्य मानता हूँ, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था अंतिम में, कई लोगों को जहां तक सुनाई नहीं दिया था, तो मेरा कहना यही है कि योगाभ्यास है जो है, संपूर्ण योगाभ्यास, चाहे आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कहीं पे भी आप योगाभ्यास कर रहे हो, मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हो, तो यो गोपनीय तरीके से करें, एकांत में करें या गुरु के सानिध्य में करें। इतना ही अगर आप करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा, उससे होगा। क्योंकि हम जब गार्डन में लेते हैं, हम जो बड़े बड़े क्लासेस लेते हैं, इनमें हम लोगों को सिखाते हैं, लेकिन जो मन की शांति चाहिए वो शांति हमें नहीं मिल पाती, और उससे जो हमें लाभ होने चाहिए वो लाभ नहीं मिलते। तो हमें जो प्रॉपर लाभ अगर चाहिए तो हमें एकांत में ये सारी गोपनीय तरीके से इसका अभ्यास करना चाहिए। और प्रयास कीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप अपने लिए एकांत में समय निकालिए, आसन प्राणायाम मुद्रा का अभ्यास करके देखिए, यकीनन आपको उसका फायदा। आगे 24वें श्लोक में ये बता रहे हैं, महामुद्रा जालंधरो मूलबंधोश्च विपरीत कृति तथा उड्डयनश्चैव उरज्जली दशम शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम मुद्राणाम उत्तमम। मतलब 10 प्रकार की ये मुद्राएं जो है भगवान शिव ने बताई है, आगे हठयोग प्रदीपिका में भी बताई है, घेरण संहिता में भी बताई है। तो ये 10 प्रकार की मुद्राएं हमें क्रम से याद होना बहुत जरूरी है। तो ये क्रम जो है आपको याद रखना है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूल बंध, विपरीत करणी, उड़ियान बंध, वज्रोली और शक्तिचालिनी, ये 10 प्रकार की मुद्राएं हैं, और इसका क्रम भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। आगे महामुद्रा, महामुद्रा के बारे में भगवान शिव बताते हुए, करके कपिल मुनि जैसे बहुत से सिद्ध आदि पूर्व में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे हमें शिव संहिता के बारे में ये पता चलता है कि कपिल मुनि जैसे बहुत से सिद्ध आदि पूर्व में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, यह बताया है। मतलब यहाँ पे हमें हमने अभ्यास किया। हाँ चलिए, आप लोग कहाँ तक थे? 26वां श्लोक, कपिल मुनि। कपिल मुनि तक। तो कपिल मुनि ने हमें एक दर्शन बताया, कौन सा दर्शन है वो? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। तो यहाँ पे हमें, हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि शिव संहिता जो है ये सांख्य दर्शन के बाद लिखी गई है। शिव संहिता, जब शिव संहिता के अंतर हमें
कपिल मुनि का उल्लेख मिलता है जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। तो सांख्य दर्शन यह शिव संहिता से पुराना है, यहाँ पे हमें ये मिलता है। तो हमें कई बार ऐसा एग्जामिनर अगर चाहे तो घुमा के पूछ सकता है कि कौन से दर्शनकार का उल्लेख शिव संहिता में है, तो हमें याद होना चाहिए कि कपिल मुनि का यहाँ उल्लेख आया है। तो इसके बारे में प्रिय यहाँ पे बोला है, ये प्रिय मतलब पार्वती जी को भगवान शिव बता रहे हैं। गुरु के उपदेश से अपसव्य होकर पैर की एड़ी से गुदा और लिंग के मध्य योनि स्थान को अच्छी प्रकार दबाकर दाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से धारण करके नव इंद्रियों को संयम करके ठोड़ी को हृदय पर लगाए। अब महामुद्रा की स्थिति हम सबको पता ही है, तो उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्शन से आप सभी को पता ही चल गया कि हमें कैसे करना है, या स्पेशली मुद्राओं पे सत्र हमने नहीं लिया है, तो मुद्राओं के एक सत्र स्पेसिफिक प्रैक्टिकल का हम ले लेंगे रेगुलर यूट्यूब के सत्र में। तो वहाँ पे हर मुद्रा को कैसे लगाया जाता है तो उसका डिटेल बताया जाएगा। हम अभी उसके बेनिफिट्स देखते हैं आगे। मन को मन के मार्ग में लगाकर वायु का साधन करे। देखिए, मन को मन के मार्ग में लगाकर वायु का साधन करे, यही सब तंत्रों में गोपनीय महामुद्रा कही गई है। तो सभी तंत्रों में इसको गोपनीय कहा गया है और वायु का साधन कर रहे हैं, मतलब वायु के ऊपर सिद्धि प्राप्त करनी है। तो वायु को कंट्रोल करना हमें यहाँ सीखना है। वामाग्न से अभ्यास करके दाएं अग्न से पुनः अभ्यास करे, मतलब लेफ्ट से चालू करके अभ्यास चालू करना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से करना है। नियत मन से योगी प्राणायाम को सम करे, मतलब लेफ्ट से चालू करना। हमेशा हमें कई जो रेगुलरली गुरु बताते हैं कि लेफ्ट से चालू करो, तो हम देख नहीं पाते एग्जैक्टली उसका उल्लेख कहाँ है। तो ये देखिए, यहाँ पे शिव संहिता में हमें उसका उल्लेख मिलता है कि जब भी हम कुछ चालू करते हैं तो वामाग्न से चालू करने हैं। वामाग्नेन समभ्यस्य दक्ष अंगेन अभ्यस सत पुनः प्राणायाम समकृत्वा योगी नियत मानसः, मतलब 30वें नंबर के श्लोक में यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन जब हम श्लोक टू श्लोक जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए। इस विधि से योगी मंद भाग्य होते हुए भी सिद्धि पाता है, सब नाड़ियों का चालन और बिंदु में स्थिर होता है। देखिए, मंद भाग्य हो तो भी उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अगर वो लेफ्ट से चालू करके अगर प्राणायाम करे और रेगुलरली करे तो। जीवन में आकर्षण होकर पातक का विनाश होता है, कुंडलिनी का जागरण और वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होता है। मतलब जीवन में कोई चीज के प्रति अगर आकर्षण है तो उसका विनाश होना गारंटेड है। कुंडलिनी का जागरण होना, आकर्षण के बिना ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है और वायु को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा सकती है। सब रोगों का शमन और जठराग्नि का वर्धन एवं शरीर की कांति सुंदर होती है तथा जरा मृत्यु का नाश होता है। वंचित फल की प्राप्ति, परम सुख और इंद्रिय निग्रह प्राप्त होता है। योगारूढ़ योगी के लिए ये कहे गए सब अभ्यास से अवश्य प्राप्त होते, इसमें कोई संशय नहीं। हे देवी, यह मुद्रा देवों द्वारा पूजित, प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। इसे पाकर योगी जिन संसार सागर के पार चले जाते हैं। यह मुद्रा साधकों के लिए कामधेनु है जो मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है। इसका व्यवहार योगी जन होने के कारण गोपनीय है। जिस किसी को इसे नहीं बताना है उसे नहीं बताना है। इस प्रकार का उल्लेख भगवान शिव कह रहे हैं। मतलब कितना भी कुछ हो, जिसको नहीं बताना है उसको नहीं बताना है। मतलब भगवान शिव बहुत क्लियर है कि नहीं बताना है। जो योगाभ्यासी है, जो योग के लिए जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं, वो क्राइटेरिया उन्होंने पूरे किए हैं, वही ये सारी चीजें कर सकता है। हर किसी के लिए ये नहीं है। तो पार्वती जी को भगवान शिव कह रहे हैं कि आप भी इसे हर किसी को नहीं बताइए, सिर्फ जो इसके लायक है उसी को बताना जरूरी है। आगे महाबंध। तब पैर को फैलाकर उसके ऊपर उरु पर रखकर गुदा और योनिस्थान का संकोच करके अपान वायु को ऊर्ध्वगमन करके समान वायु से योजित करके प्राण को अधोमुख रखे।
जो बुद्धिमान प्राणापान द्वारा ऊर्ध्व गति हेतु वायु को बांधता है, यह सिद्धि मार्ग देने वाला महाबंध कहा गया है। योगियों का रस व्यूह नाड़ियों के जाल में मूर्धा की ओर गमन करता है। मुद्रा तथा बंध दोनों को एक एक करके प्रयत्न पूर्वक साधना चाहिए। अभ्यास से वायु सुषुम्ना के साथ स्थित होता है। इससे शरीर की पुष्टि तथा शरीर के अस्थिपंजर में दृढ़ता आती है। हृदय पूर्ण संतुष्ट होता है। इस बंध के करने से योगी सर्व अभिष्ट को साधता है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि वायु को बांधना है, ऊर्ध्व से अधो से दोनों मार्गों से और मध्य से भी बांधना है, तो तब इसे महाबंध बोला जाएगा। और अभ्यास से वायु सुषुम्ना में स्थित हो जाएगा तो शरीर की पुष्टि भी होगी, और जिसके अस्थिपंजर में दृढ़ता नहीं है उसके अस्थिपंजर में दृढ़ता भी आएगी। हृदय में पूर्ण संतुष्टता प्राप्त होगी। देखिए मन, हृदय अगर संतुष्ट है, मन अगर संतुष्ट है तो शरीर संतुष्ट रहेगा, और उसे योगी अगर है तो उसे योग क्षेत्र में वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, उसे उस चीज का लाभ होगा। आगे महावेद के बारे में बताया है। महावेद अब महामुद्रा और महाबंध के बाद महावेद जो आती है, तो महावेद करने से ही महामुद्रा और महाबंध का फायदा मिलता है। ये मैंने मुद्रा का सत्र जब लिया था तब उसमें मैंने बताया था। हे त्रिभुवनेश्वरी, अपान और प्राण दोनों में एक के करके योगी कुक्षी को वायु से पूर्ण करके महावेद में स्थित होता है। पुनः बुद्धिमान पार्श्व भागों में ताड़न करे, इसे ही वेद कहा जाता है। योगी श्रेष्ठ वायु से इस वेद कर सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि के मार्ग में जाते, ब्रह्म मार्ग ग्रंथि को भेदता है। जो इस गोपनीय महावेद का सदा अभ्यास करता है उसे जरा मरण की नाशक वायु सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब जरा मरण मतलब वृद्धता द्वारा मरण, वृद्धता आके मरण जो प्राप्त होता है उसमें भी वायु सिद्धि होती, मतलब वो मरण नहीं आएगा, वो इंसान वृद्ध नहीं होगा, वृद्ध होके नहीं मरेगा। शरीर चक्र में स्थित देवता वायु के ताड़न से कंपायमान होती है। महामाया कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र रूपी कैलाश में विलीन हो जाती है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो कैलाश में मतलब ब्रह्मरंध्र में यानी सहस्त्रार चक्र में विलीन हो जाती है। वेद के बिना महामुद्रा, देखिए यहाँ पे फिर से मैंने जो चीज पहले बताई, वेद के बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों निष्फल है। अतः योगी प्रयत्न पूर्वक क्रम से तीनों को करता है। यहाँ पे ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महामुद्रा महाबंधो निष्पल्लो वेद वर्जितो तस्माद योगी प्रयत्न करोति तृतीय क्रमात्। 47 नंबर का श्लोक है। यह श्लोक अगर आप याद करते हो तो बहुत अच्छा है। महावेद का अगर आप किसी ने भी आपको महावेद के बारे में पूछा और आपने ये एक श्लोक भी बता दिया तो आपको बाकी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इन तीनों को प्रयत्न सहित 4 बार करता है वह 6 मासों में ही मृत्यु को जीत लेता है, इसमें संशय नहीं। मतलब मृत्यु को जीतने के लिए सिर्फ प्रयत्न पूर्वक 4 बार, दिन में 4 बार करना है, ऐसा 6 मास तक कंटिन्यू करना है तो आप मृत्यु को जीत सकते हो। इन तीनों महामुद्रा महाबंध महावेद का महात्म्य सिद्धि से ही जानता है, अन्य नहीं। जो सिद्ध होगा उसी वही जान पाएगा, जिन्हें जानकर सभी साधक सम्यक रूप से सिद्धि पाते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधकों द्वारा इसे गोपनीय रखना चाहिए, अन्यथा मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती, यह निश्चय है। मतलब अगर आप सिद्धि चाहते हो तो आपने ये दूसरे को नहीं बताना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने सिद्धि नहीं चाहनी चाहिए, मैंने सिद्धि के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यह सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं। तो जहां तक हो सके गोपनीय का अर्थ यह है कि उसका जो उत्तराधिकारी है उसको दीजिए, हर किसी को मत बताइए। उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तराधिकारी आपका पुत्र नहीं है, आपकी पुत्री नहीं है, आपका वो शिष्य भी नहीं है जो सिर्फ नाम के लिए शिष्य है। उत्तराधिकारी वो है जिसने उन सारे कैटेगरीज को पूर्ण किया है जो योगी बनने के लिए होने चाहिए।
यम नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, आसनों में उसको सिद्धि आनी चाहिए, तो आसन उसके सही होने चाहिए, प्राणायाम की ओर वो बढ़ना चाहिए, कुंभक सही तरीके से कर सके। तो यह सारी चीजें जो मुद्राओं का अभ्यास आप उसको बता सकते हैं। तो वो क्रम से, एक एक क्रम से अगर वो अपने आप को सिद्ध करता है और आपका उत्तराधिकारी बनता है, तो उसको आप ये सारी चीजें दे सकते हो। लेकिन जो नया बंदा आया है, जो आज ही आया और योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसको ना यम पता है, ना उसको नियम पता है, ना उसको आसन पता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे सिद्धि चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये गोपनीय है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। चतुर्थ पटल के 50 श्लोक हो गए हैं, वो बचे हुए 61 श्लोक जो है वो हम कर लेंगे। इसका जो आज का जो सत्र है, यह सत्र मैं आपको